गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, प्लीज नीरू बच्चे माइक बंद रखना है। सर मेरा तो बंद था। अच्छा, किसी बच्चे का ओपन था शायद। चलिए तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अभी हम लोग अपने प्री बोर्ड के एग्जाम्स की और बोर्ड के एग्जाम्स की, यानी कि हम लोग प्री बोर्ड और बच्चे बोर्ड के एग्जाम का रिवीजन कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एक सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर में आए हुए कंसेप्ट भी हमें पता होने चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आप लोगों का पेपर शुरू हो रहा है सेक्शन ए से। हो सकता है आप लोगों को अभी दिखाई ना दे रहा हो, बट अब दिखाई दे रहा होगा। देखिए, आपसे पूछा गया है कि सेक्शन ए के अंदर पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है। हम इसको कट करके ले चलेंगे जल्दी जल्दी और सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है बच्चे, और पहले 10-11 क्वेश्चन, 12-15 क्वेश्चन आपको 1-1 नंबर के ही मिलेंगे। बताइए बच्चे, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना सभी को? हाँ सर। ठीक है, आप लोगों से पूछा गया है कितने बच्चे कर पाएंगे, ये बताओ पहले। कितने बच्चे कर पाओगे इस क्वेश्चन को? क्या पूछा गया है? आप लोगों से पूछा गया है कि गुड अगर आप, इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। अगर आप 0.0375 को अगर आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? प्लीज सभी लोग याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आप लोग याद कर लेना बच्चे, क्या याद करना है आप सभी को कि सर 0.375 के अंदर हम लोग डेसिमल को हटाएंगे, तो सर डेसिमल के स्थान पर 1 लिखेंगे। डेसिमल से आगे सीधे हाथ की तरफ कितने नंबर है? आप कहोगे सर 3 नंबर है, तो हमने 3 जीरो लगा दिया। यानी कि सर 0.375 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 375/1000। सर ऐसे लिख सकते हैं। पता लग गया होगा सभी को कैसे, कि सर हमने डेसिमल हटाया तो डेसिमल के स्थान पर 1 लगाया। सर डेसिमल से आगे 3 संख्याएं तो 3 जीरो लगा दी। अब देखो ये कट जाएगा बच्चे, अगर आप इसे 25 से काटोगे तो कट जाएगा। 25 से काटा, 25 से कम 25 बच्चा 12, यानी कि 125। 25 पंजे 125 बच्चे, 25 से काटा तो सर 25 चौक 100 जीरो। और अब आपने इसको 5 से काटा, सर 5 से 15, 5 अठे सर 40। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। अच्छा, बाकी बच्चे बताइए, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए। सर आ रही है। आ रही है ना? तो शायद नीरू बच्चे नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आवाज का कोई इशू नहीं है हमारी तरफ से। आप एक बार क्लास को कट करके फिर से रिज्वाइन कर लेना। और आप ना थोड़ा सा, शायद हमें लग रहा है नीरू की फैमिली के साथ में बैठते हो तो शायद शोर आता है आपकी तरफ से। आप थोड़ा सा ना अकेला बैठा करो बच्चे, थोड़ा सा दूर हट के बैठा करो, क्योंकि शायद आपको उनकी आवाज की वजह से भी ऐसा लगता है कि सर की आवाज नहीं आ रही है। देखिए, आप क्या ठीक करोगे, है। आपने 0.375 को, क्वेश्चन तो क्लियर है नीरू, क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है? बताइए बच्चे कि 0.375 को सर हम लोग पहले इसका डेसिमल हटा कर लिखेंगे, यानी कि 375/1000 लिख सकते हैं। और सर जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/8 भी लिख सकते हैं। बोलो, इतना क्लियर सभी को? तो सर इसको हम लोग 3/8 लिखेंगे पी अपॉन क्यू के रूप में। बोलिए, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, जिसको बच्चे को कोई भी डाउट रहे प्लीज वो प्लीज पूछते जरूर है ना, ऐसा मत करना कि आप लोग क्वेश्चन ना पूछें। बच्चे किसका माइक ओपन है? प्लीज माइक बंद कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोग देख पा रहे हो कि आपको सर एक, आपको द्विघात बहुपद दिया गया है। पूछा गया है इसके शून्यकों का योग बताइए कितना होगा। यानी कि आपको सम ऑफ जीरोस पूछे गए हैं और आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है। तो बच्चे आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा था कि सर अगर हमारे पास में कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, ax² प्लस bx प्लस सी, सर इस टाइप का अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है तो सर इसका सम ऑफ रूट्स, यानी कि शून्यकों का योग कितना होता है? आपने याद क्या होगा सर, माइनस के बी अपॉन ए होता है। सर अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है? सर वो होता है सी अपॉन ए। बोलो, इतना क्लियर सभी को? बस याद ये रखना है यस। बच्चे, जो शून्यकों का योग है, यानी कि जो सम ऑफ जीरोस है, सर वो माइनस बी अपॉन ए होता है। यानी कि सर एक्स का जो भी कोफिशिएंट है आप उसका नेगेटिव साइन लेंगे। नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और बाकी हम उसको ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक, जैसे कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 7x + 10।
बच्चे अगर आपसे पूछा गया है शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोस, तो आप कहोगे सर सम ऑफ जीरोस कितना हो गया, यानी कि सर जो अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ जीरोस यानी कि जो शून्यकों का योग है सर वो माइनस के बी अपॉन ए होता है। सर इसका मतलब ये है कि सर एक्स का जो भी कोफिशिएंट है सर उसका उल्टा साइन लेना है। सर प्लस के साथ है तो माइनस के साथ लिया, और बच्चे ए की जगह कितना है हमारे पास में एक है। बोलो इतना क्लियर सभी को। अगर यही चीज ऐसे लिखी होती समझ लेना, अगर बच्चे यही चीज ऐसे लिखी होती कैसे कि सर यहाँ पे लिखा होता 2x² माइनस के 7x प्लस के 10, और आपसे पूछा जाता कि शून्यकों का योग बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर जो अल्फा प्लस बीटा होगा, सर यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो माइनस के साथ है, तो बच्चे में उल्टा साइन लेना है, यानी कि प्लस के 7 बटे नीचे कितना आ जाएगा 2। बोलो क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, देखो अगर माइनस का साइन होता है बस आपको ये याद रखना है कि सर माइनस बी अपॉन ए का मतलब ये होता है कि सर एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी है यानी कि एक्स का जो भी गुणांक है उसका साइन हमेशा विपरीत लेंगे, प्लस का है तो माइनस और माइनस का है तो प्लस लेंगे। ठीक, चलिए, और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यकों का गुणनफल बताओ, तो बच्चे शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा सर सी अपॉन ए, यानी कि 10 बटा कितना आ गया 5। क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे, आप लोग प्लीज रिस्पॉन्स हाँ करते सर। रहे, क्योंकि अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा, बस रिस्पॉन्स करते रहना सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर पूछा गया है, हम इसको कट करके ले चलते हैं अगले पेज पर। ये भी एक ही नंबर का क्वेश्चन है, और पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है बच्चे कि आपको दो समीकरण दिए गए हैं x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। पूछा गया है x और y का मान क्या होगा। ठीक है, यानी कि आपको सर x प्लस वाई बराबर 14 दे दिया गया है, और सर x माइनस वाई बराबर 4 दे दिया गया है, x और y की वैल्यू पूछी गई है। तो आपने एक विलोपन विधि पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 3 में, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे हल करते हैं। आप कहोगे सर हमें तो सोल्व करना है, यहाँ पर कोई मेथड नहीं लिखा कि प्रतिस्थापन विधि लगानी है, विलोपन विधि लगानी है, वृज्जगुणन मेथड लगाना, कौन सा लगाना है। आप क्या कहोगे सर पहली इक्वेशन ये रही, सर दूसरी इक्वेशन ये रही, एक काम करते हैं इनको जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो बच्चे प्लस के वाई और माइनस के वाई तो कट जाएंगे, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x हो गया, बराबर 14 और 4 कितना हो गया 18 हो गया। आपने कहा सर एक्स का मान कितना आ गया 18/2। सर एक्स का मान तो 9 आ गया, कितना आ गया बच्चे एक्स का मान 9 आ गया। अब एक्स का मान 9 यहाँ रख देते हैं, यानी कि x माइनस वाई बराबर 4 है। अगर x की जगह 9 रख दिया तो 9 माइनस वाई बराबर 4 आ गया। बच्चे y का मान कितना आ जाएगा, आपने कहा सर ये आ जाएगा हमारे पास में 4, इधर प्लस के 9 है तो इधर आके माइनस के 9 हो गया, तो सर माइनस के y बराबर माइनस के 5 आ गया, और माइनस से माइनस कट गया, यानी कि सर y का मान कितना आ गया 5 आ गया। बोलो क्लियर सभी को कि सर x का मान 9 और y का मान 5 है। बोलिए क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये चीज ना समझ में आई हो। बोलिए सभी को क्लियर है क्या, प्लीज माइक ओपन हाँ करके। सर। हाँ बच्चे माइक ओपन करके रिस्पॉन्स सभी को देते रहना है, और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो प्लीज पूछते रहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बच्चे कहाँ चलते हैं, कितने क्वेश्चन कर लिए सर, 3 ही क्वेश्चन रखे हैं अभी तक। आ, ये रहा सर, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए सबसे पहले आप लोग गौर से देखना क्वेश्चन नंबर 4 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक ही नंबर का क्वेश्चन है, ये भी एक ही नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख पा रहे होगे, इसको कट करके आगे की तरफ ले चलते हैं। देखिए क्या लिखा है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि 10 7 4, और ये बच्चे एक एपी है यानी कि एक समांतर श्रेणी है। आपसे इसका 30वां पद पूछा गया है। क्या पूछा गया है आप लोगों से इसका, आप लोगों से इसका 30वां पद पूछा गया है। तो बच्चे आप लोग ना याद कर लीजिए, क्या याद कर ले, आप लोग ना याद कर लीजिए बच्चे एपी क्या होती है। एपी के सारे फॉर्मूले याद करा रहे हैं, जस्ट आप सभी लोग सामने देखते रहिए एपी क्या होती है। ठीक है बच्चे,
यानी कि एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, समांतर श्रेणी। आज हम लोग समांतर श्रेणी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सर, समांतर श्रेणी क्या होता है? मान लीजिए हमने एक सीरीज लिखी, दो के अंदर 3 ऐड किया 5, 5 के अंदर 3 ऐड किया 8, 8 के अंदर 3 ऐड किया 11। तो बच्चे आप लोगों को पता लग गया होगा एपी क्या होती है। आप कहोगे कि सर एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें जो पदों का अंतर, दो लगातार पदों का अंतर समान होता है। देखिए बच्चे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। पहला पद हमेशा ए से रिप्रेजेंट होता है बच्चे, दूसरा पद A2 से रिप्रेजेंट होता है बच्चे, तीसरा पद A3 से रिप्रेजेंट होता है और चौथा पद A4 से रिप्रेजेंट होता है। क्लियर? अब आपने कहा सर रिप्रेजेंटेशन तो पता लग गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। बच्चे इसमें आपको याद करना होगा, एक होता है कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी से लिखते हैं, यानी कि सार्व अंतर। क्या होता है बच्चे? सार्व अंतर। और ये क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि आपने A2 में से ए को घटाया, यानी कि जो डिफरेंस का मतलब होता है सर हमेशा A2 में से ए को घटाना, या फिर सर डिफरेंस का मतलब होता है A3 में से A2 को घटाना, यानी कि तीसरे पद में से दूसरे को घटाना, या फिर सर चौथे पद में से तीसरे पद को घटाना। तो इस तरीके से हमारा अंतर निकलता है। बोलो इतना क्लियर सभी को कि हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाकर अंतर निकलेगा। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा, आप लोगों को बच्चे ये भी याद रखना है कि सर जो पहला पद होता है, मान लीजिए पहला पद ए है, तो सर दूसरा पद हमारे पास में ए प्लस डी होगा, यानी कि आपने उसके अंदर कोई नंबर ऐड कर दिया। सर जब दूसरे पद में आप फिर से डी को ऐड करोगे तो तीसरा पद आ गया। बच्चे इस तीसरे पद में अगर आप फिर से ऐड करोगे डी को तो सर ये चौथा पद आ जाएगा। यानी कि आप एक चीज नोट करोगे, क्या नोट करोगे बच्चे? अगर आपने ये चीज नोट की कि सर जो दूसरा पद है, सर जो दूसरा पद है वो a प्लस डी है। सर जो तीसरा पद है, सर जो तीसरा पद है वो a प्लस 2d है। सर जो चौथा पद है वो a प्लस 3d है। तो बच्चे आपने एक सीक्वेंस नोट की होगी, दूसरे पद में आपने एक अंतर जोड़ा, तीसरे पद में आपने 2 अंतर जोड़े, चौथे पद में आपने 3 अंतर जोड़े। यानी कि अगर हम an की बात करें तो बच्चे an कोई सा भी पद हो सकता है, जहां जो भी पद लिखा है आपने उसमें से एक कम करके अंतर को जोड़ दिया है। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए। यानी कि आपको याद करना है कि सर जो an का सूत्र होता है वो an का सूत्र कितना होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मतलब होता है nवा पद, nवा पद, जोन से भी पद की बात की जाए। जैसे कि 20वें पद की बात की जाए तो आपने कहा सर a 20 कितना होगा? a प्लस 20 में से एक गया 19 डी। बच्चे 30वां पद कितना होगा? आपने कहा सर जो 30वां पद होगा वो होगा a प्लस 30 में से एक गया 29 डी। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए। ठीक है, तो बच्चे अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। आपसे पूछा गया है एक एपी है 10 7 4, तो आप कहोगे सर अगर एपी है तो सर पहला पद कितना हो गया? 10 हो गया। सर सारवंतर डी कितना हो गया? आप कहोगे सर 7 में से 10 घटाएंगे तो बच्चे माइनस के 3 आएगा। पूछा गया 30वां पद, यानी कि सर एन का मान कितना हो गया? 30। बच्चे 30वां पद पूछा गया है, यानी कि ए 30 पूछा गया है, तो ए 30 कितना होगा? ए प्लस 29 डी होगा। सभी के अंदर वैल्यू डाल दो। ए की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 29 इंटू बच्चे डी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 3 है। आप लिखोगे 10, बच्चे गुणा करोगे, प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस आएगा, और 29 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा सर? 9 के 27 के साथ 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि सर माइनस के 77 आ गए। बोलो क्लियर सभी को? Yes, sir. बच्चे अगर किसी को भी डाउट है प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग पूछ जरूर लेना, ठीक है। चलिए अब इसी एपी के अंदर किसी को, ठीक है बच्चे दोबारा बता देंगे सालू। देखिए बच्चे इसी एपी के अंदर हम लोग फिर से एक बार बता रहे हैं आपको, समझने की कोशिश करना सभी लोग। देखिए हमारे पास में एपी नाम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसी में से क्वेश्चन है। देखो एपी में लिखा है 10 7 4 और पूछा गया इसका 30वां पद बताइए कितना होगा।
तो आप लोग कहोगे सर ये हमेशा पहला पद कहलाता है, यानी कि ए का मान कितना आ गया 10। सर एक डी होता है कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर। सर वो हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटा कर आता है, यानी कि 7 में से घटा दिया 10 को, तो बच्चे -3 आ गया। हमसे पूछा गया 30वां पद बताओ, यानी कि सर n का मान कितना हो गया 30, क्योंकि हमसे 30वां पद पूछा गया है। पहले आप लोग बताइए कितनी चीजें क्लियर है कि पहला पद 10 है, सारवंतर -3 है, और n बराबर 30 यानी कि 30वां पद पूछा गया है। बच्चे 30वें पद का फॉर्मूला कितना होगा? आपने कहा सर 30वें पद का फॉर्मूला होगा a प्लस, सर 30 में से एक कम हो गया 29 d। अब सभी के मान भर दो। बच्चे a 30 का मान तो हमें निकालना है, 30वां पद कितना होगा? आपने कहा सर a का मान 10 है प्लस 29 इंटू बच्चे d का मान कितना है -3 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया बच्चे, प्लस की गुणा माइनस में करोगे बच्चे माइनस आएगा, 29 गुणा 3 में करोगे तो 87 आएगा। बच्चे प्लस के 10 ये माइनस के 87, दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है तो आंसर घटा कर आएगा, 87 किया तो 77 आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। बोलो इतना क्लियर सभी को कि जो 30वां पद होगा, जो 30वां पद होगा वो माइनस के 77 होगा। बोलो क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे माइक ओपन करके, क्या क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब हम लोग चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन कितना आसान है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी 1 नंबर में आप लोगों से पूछा गया है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पूछा गया है बच्चे, ये रहा कि सर 3, 1, -1, -3 पूछा गया है। इस एपी का सार अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस कितना होता है आपको पता है? सर कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से लिखते हैं, और सर दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। सर दूसरे पद में से हम लोग घटाते हैं पहले पद को। बच्चे प्लस का 1, ये माइनस का 3, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो आंसर घटा कर आएगा। 3 में से 1 गया 2 आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, यानी कि आप कहोगे सर साग अंतर कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास में? -2। बोलो क्लियर सभी को? Yes. ठीक बच्चे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, और हम इसको कट करके ले चलते हैं अगले पेज पर। अब आप में से क्लास के अंदर ऐसे कितने बच्चे हैं जो इसका आंसर बता सकते हैं? माइक ओपन करके बताइए। पूछा गया है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए सर सिमिलर। सिमिलर, यानी कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, यानी कि जितने भी वृत्त होते हैं वो सभी समरूप होते हैं। बोलो क्लियर सभी को? Yes. बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 7 एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 एक अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन तो आप लोग कर नहीं पाओगे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट डिस्कस ही कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है? देखिए आप लोग को अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगाकर एक हेडिंग डालनी है। आप सभी को अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगाकर एक हेडिंग डालनी है, और हेडिंग डाल करके ये लिखना है कि एक चैप्टर नंबर किससे पूछा गया है? चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। तो आप लोग स्टार लगाना, चैप्टर नंबर 6 लिखना, और उसके अंदर लिखना कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि दो त्रिभुज, लिख लेना, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल है ए बी सी वो सिमिलर है। बच्चे वो क्या है? वो सिमिलर है, यानी कि समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, पहले उनका समरूप होना जरूरी है कि बच्चे दो त्रिभुज समरूप हो। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
अगर आप पहले त्रिभुज का एरिया निकालोगे बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि दूसरे त्रिभुज का जो एरिया होगा, इनका जो अनुपात होगा बच्चे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो बच्चे ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर, यानी कि भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो त्रिभुज के भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात में होता है। बोलो कितने बच्चों को चीज समझ में आई है कि सर जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर दो त्रिभुज समरूप हैं और इनकी भुजाओं का अनुपात 4:9 है। बच्चे भुजाओं का अनुपात मान लेते हैं, एक भुजा 4x है, दूसरी भुजा 9x है, तो बच्चे भुजा का स्क्वायर नहीं है, याद सर रखना। ये पीपीटी थ्योरम है क्या? नहीं बच्चे, बीपीटी थ्योरम नहीं है, बीपीटी थ्योरम कुछ और होती है। पीपीटी नहीं सर, पाइथागोरस थ्योरम। नहीं बच्चे, पाइथागोरस भी नहीं है। हम लोग चैप्टर नंबर 6, आप लोग प्लीज माइक बंद कीजिए, हम लोग चैप्टर नंबर 6 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जो कि आपकी क्लास कब होगी बच्चे, 25 तारीख को क्लास होगी, 25 जनवरी को जो आपकी क्लास होगी। सर ये चैप्टर 6 की पाइथागोरस थ्योरम कटी हुई है क्या? नहीं बच्चे, कटी हुई नहीं है। हरियाणा बोर्ड के सिलेबस में ज्यादा रिडक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास जब आपकी 25 जनवरी को होगी, वेडनेसडे यानी कि बुधवार को, सर ये पाइथागोरस थ्योरम समझा दोगे एक बार? बिल्कुल समझा देंगे। अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 ना नीरू तभी डिस्कस कर लेते हैं 25 तारीख को, जितने भी डाउट्स होंगे, क्योंकि अभी हमने क्लास के अंदर इसलिए बता दिया है ताकि आप लोग आज और कल, यानी कि आज सोमवार और बच्चे कल यानी कि मंगलवार, आप लोग चैप्टर नंबर 6 अपनी तरफ से पढ़ लेना। ठीक है, आप लोग अपनी तरफ से पढ़ लेना। बुधवार को हम लोग क्लास के अंदर वही चैप्टर डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे होंगे अपने तरीके से, आपके जो भी डाउट्स हों वो आप लोग पूछ सके। क्लियर सभी को? ठीक, चलिए अभी हम जस्ट अभी इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आप लोगों का रिवाइज है नहीं। अगर हम पढ़ाएंगे तो ज्यादातर बच्चों को डाउट्स ही होंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग एक बार अपनी तरफ से पढ़ लेना, रीड लगा लेना, अपनी आंखों के सामने से इस चैप्टर को उजाड़ लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम लोग बात कर रहे थे, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब हम लोग इस क्वेश्चन को तभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए हमें पता है ना कि आपको क्या चीज समझ में आएगी, क्या चीज समझ में नहीं आएगी, तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 कौन से चैप्टर से लिया गया है तो आपको पता होगी। सर क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है कि एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यों कि केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, वृत्त चैप्टर नंबर 10 आपका एक चैप्टर है वृत्त, वहां से क्वेश्चन लिया गया है, यानी कि सर्कल से। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, आप लोग जानते हो कि सर स्पर्श रेखा की लंबाई का मतलब क्या है। जस्ट एक सेकेंड, हम आपको क्लियर करते हैं सारी चीजें। पहले हम लोग एक बनाते हैं अपना सर्कल। क्लियर, ये हम लोगों का सर्कल है बच्चे, और ध्यान से देखना है सर्कल को, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक बिंदु Q से, मान लेते हैं एक बिंदु Q यहां पर है, इस बिंदु Q से आपने इस वृत्त के ऊपर क्या बनाया, आपने इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा बनाई। क्या बनाई? स्पर्श रेखा। और आप लोग जानते हो सर स्पर्श रेखा क्या होती है, जो कि वृत्त को एक बिंदु पर टच करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। बच्चे यहां से Q से और जहां पर ये वृत्त को टच कर रही है यहां तक की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कैसे पता सर जी? ये लिखा कि बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, बच्चे स्पर्श रेखा की लंबाई उतनी ही मानी जाती है जहां पर कि वो क्या करती है बच्चे, एक वृत्त को टच करती है यानी कि छूती है।
अब इस क्यू की देखो आगे लिखा है कि क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी कि जो बिंदु है क्यू, ये केंद्र से, वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बच्चे? केंद्र से। मान लेते हैं केंद्र ओ है, मान लेते हैं वृत्त का केंद्र कितना है? ओ है, तो ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बोलो क्लियर सभी को? पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए कितनी होगी, तो आप लोग वृत्त की त्रिज्या बताओगे, यानी कि आपने क्या करा सभी बच्चों ने, आपने इसको स्पर्श बिंदु को केंद्र से जोड़ दिया, ठीक है। और आप लोग जानते हो, आप लोगों ने याद किया होगा कि सर जो त्रिज्या होती है ये स्पर्श बिंदु पर सर स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए एक बार, Yes. इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, निर्मला देवी के नाम से बच्चे का आंसर आ भी गया है, वेरी गुड। यानी कि आपकी क्लास के अंदर भी बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? अब आपको कुछ नहीं करना, आप कहोगे सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि सर जो 25 का स्क्वायर होगा वो बाकी बची दोनों स्क्वायर, दोनों साइडों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यानी कि सर 24 का स्क्वायर प्लस ओ ए क्या है? हमारी त्रिज्या, यानी कि आर है, तो आर का स्क्वायर। बच्चे जब आप इसको हल करोगे, ये आपका होमवर्क है कि आप इसको कैसे हल करते हो। तो बच्चे जब आप इसको हल करोगे, हम आपको थोड़ी सी हिंट दे देते हैं कि बच्चे जब आप इसको हल करोगे कैसे, कि सर हमें आर का स्क्वायर निकालना है। बच्चे आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कि सर 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर घटा दो, कि सर 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर घटा दो। और आप लोग जानते हैं बच्चे 25 का स्क्वायर 625 होता है, सर 24 का स्क्वायर 576 होता है। सर घटा देंगे तो हमारे पास में 49 बच जाएगा, यानी कि सर आर का मान कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर सभी को? यानी कि आप कहोगे कि सर ये जो हमारे पास में त्रिज्या है वृत्त की वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। बोलो क्लियर? Yes, sir. बच्चे अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, जबरदस्ती यस सर नहीं करना है, ठीक है बच्चे। आप लीव कर सकते हो 7:45 पर, ठीक है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हो गया है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए बच्चे, जब आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करोगे तो बच्चे 9th क्वेश्चन में क्या है? 9th क्वेश्चन में एक रिक्त स्थान पूछा गया है। पूछा गया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। भाई एक वृत्त है, आप लोग ध्यान से बताना, जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है बताइए। मान लो एक वृत्त है, ठीक है बच्चे, ये क्या है? एक वृत्त है, और वृत्त के ऊपर जब आप एक स्पर्श रेखा बनाओगे तो बच्चे स्पर्श रेखा मतलब का, स्पर्श रेखा का मतलब ही क्या होता है? सर स्पर्श रेखा का मतलब होता है जो वृत्त को सिर्फ स्पर्श करे, सिर्फ स्पर्श करे एक बिंदु पर। आप कहोगे सर जो स्पर्श रेखा होती है वो एक वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? आप कहोगे सर उसे एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। द अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ओनली एट आ पॉइंट। सिर्फ केवल केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बोलो क्लियर सभी को? और इस बिंदु को, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा और वृत्त एक दूसरे को मिलते हैं, ये बिंदु क्या कहलाता है? ये बिंदु कहलाता है स्पर्श बिंदु। बोलो क्लियर सभी को? यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बोलो क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट नोट था, आप लोग कॉपी के अंदर डाल करके याद कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को दोनों को एक साथ कट करके हम लोग आगे वाले पेज पे ले चलते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन एक एक नंबर में ही पेपर में आए हुए हैं। हरियाणा बोर्ड का पेपर है जो कि आप लोग सामने देख रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में एक इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूछा गया कि 7,6 और -3,-4 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। आपने कहा सर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 7,6। सर एक पॉइंट है हमारे पास में Q, सर जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? सर -3, -4 है। जब आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे, जब आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो ये जो हमारे पास में एक रेखा तैयार हो गई, रेखाखंड तैयार हो गई इन दोनों बिंदुओं के बीच में,
पूछा गया है इसका मध्य बिंदु बताइए क्या होगा। तो बच्चे मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु क्या होगा, ए होगा। तो बच्चे ए के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं, बताइए एक्स क्या होगा, ए का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, मध्य बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि मध्य बिंदु के जो बिंदु होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चे, उसमें जो एक्स का मान होगा वो कितना होगा, सर ये x1 है प्लस सर ये x2 है। आपने कहा सर दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे। बच्चे 7 में से 3 गया तो 4 बचा, यानी कि सर ये 2 आ गया। और जो y कोऑर्डिनेट होगा सर ये 6 है प्लस सर ये माइनस का 4 है। दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे। बच्चे 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2/2। कितना आ गया, 1। यानी कि आप कहोगे कि सर ये जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो 2,1 है। बोलो इतना क्लियर सभी को, कितने है वो, 2,1 है। बोले क्लियर सभी को, Yes, sir. क्या चीज, हाँ सर, हो गया क्लियर। ठीक है बच्चे, क्लियर है ना सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग छोटा सा टेस्ट भी लेंगे, बाकी आप लोगों को समझाएंगे भी। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है इसके अंदर, जो कि हमें आना चाहिए सभी को। पूछा गया है कि बच्चे एक बिंदु है P 2,3। आप कहोगे सर एक बिंदु है ये रहा P, जिसके निर्देशांक कितने हैं बच्चे, 2,3 है। एक और बिंदु है सर Q, जिसके निर्देशांक कितने हैं, 4,1 है। पूछा गया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ कितनी होगी। क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया है कि सर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। आप कहोगे सर बहुत आसान सी बात है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ होगी। क्या होगी, PQ होगी। और फॉर्मूला कितना होता है, सर मान लो ये x1 है, ये y1 है। सर मान लो ये बिंदु x2 है और y2 है। तो सर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और सर इसका अंडर रूट। बोलो इतना क्लियर सभी को। देखिए आपने कहा सर 4 में से 2 को घटाया तो सर 2 का स्क्वायर प्लस सर 1 में से 3 को घटाया बच्चे 1 माइनस 3 क्या बच्चे, कितना आ गया, -2 का स्क्वायर। और बच्चे -2 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी 4 होता है। बोलो क्लियर भाई, -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 गुणा -2। बच्चे माइनस की गुणा माइनस में की प्लस आ गया, 2 की गुणा 2 में की 4 आ गया। क्लियर, चलिए अब क्या है हमारे पास में, आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 4, सर ये कितनी आ गई दूरी, √8 यूनिट्स। बोलो क्लियर सभी को, बोलिए कितना क्लियर है या किसी बच्चे को डाउट है, बोलिए बच्चे डाउट है या क्लियर है, बोलो माइक ओपन करके। नो सर, क्लियर है। सभी को क्लियर है, Yes, sir. यस सर। तो बच्चे अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 1 ही नंबर में आया हुआ है बोर्ड में, और ये आपके हरियाणा बोर्ड का पेपर है। देखिए आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री कितना आंसर आएगा। अब आप लोग अपनी कॉपी निकाल लो और कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डाल लो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। क्या हेडिंग डालनी है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे हम आपको कुछ रिवाइज करा दे रहे हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को इतना तो कम से कम पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए। देखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोगों को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि सर एक आपने चीज बताई थी, लाल बटे कका नाम की कोई चीज होती है। क्या होती है कि सर लाल बटे कका बोल दो, या फिर सर ये बोल दो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सर ठीक है, बेसिक तो ट्रिग्नोमेट्री सभी को आती है। वो बच्चे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आपको सिर्फ इतना तो रिवाइज करा ही दे कि आपको जो आइडेंटिटीज इस्तेमाल करनी है वो कैसे इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो आप लोग इतना तो जानते ही हो, बिल्कुल सर ठीक है। आप मेरे को वो जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है ना, वैल्यू टेबल, वो बताना कैसे बनानी है। ठीक है बच्चे, वो भी अभी बताते हैं जस्ट इसी क्लास में, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों की चीजें क्लियर रहे।
देखो इतना तो सभी लोग जानते हैं, इसके अंदर हम लोग ज्यादा डीप में बात नहीं कर रहे हैं। एक चीज तो आप लोगों को ये सभी को पता होनी चाहिए, जिसको नहीं पता रिवाइज कर लेना। दूसरा, आप लोगों को देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि सर हमारे पास में रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? रेसिप्रोकल रिलेशन नाम की कोई चीज होती है। सर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है बच्चे, रेसिप्रोकल का मतलब आप लोग जानते हो व्युत्क्रम होता है। देखो आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, सर साइन थीटा कितना होता है? सर साइन थीटा पी अपॉन एच होता है। तो सर कोसेक थीटा कितना होता है? एच अपॉन पी होता है। यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, या फिर आप लोग लिख सकते हो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, एक तो रिलेशन ये होता है रेसिप्रोकल रिलेशन में। बच्चे दूसरा होता है कोस और सेक का। दूसरा किसका होता है बच्चे? कोस और सेक का। यानी कि जो कोस थीटा होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है, या फिर जो सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है। और बच्चे जो तीसरा रिलेशन होता है वो होता है टेन और कोट में। आपको याद रखना पड़ेगा कि सर जो टेन थीटा होता है वो 1 अपॉन कोट थीटा होता है, और सर जो कोट थीटा होता है वो 1 अपॉन टेन थीटा होता है। इनको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है बच्चे, एक तो हमें ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल रिलेशन के बाद में आपको ये बेसिक रिलेशन याद रखना है। क्या याद रखना है? सर तीसरा पॉइंट है हमारे पास में बेसिक रिलेशन। क्या पॉइंट है तीसरा? और जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास में बेसिक रिलेशन। अब सर ये बेसिक रिलेशन का मतलब क्या है? बच्चे बेसिक रिलेशन का मतलब ये है कि आप सभी को पता होगा कि सर टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। बहुत बेसिक सी चीज है। और जो बच्चे कोट थीटा होता है वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है बच्चे, एक ही आपको बेसिक रिलेशन के अंदर याद रखना है। बोलो इतना याद रहेगा बेसिक रिलेशन में सभी को? ठीक, चलिए तीसरा आप लोगों को क्या याद रखना है बच्चे? तीसरा तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सॉरी चौथा तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। चौथा क्या है हमारे पास में? आइडेंटिटीज है। क्या है? आइडेंटिटीज ऑफ टी रेशियोज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ आइडेंटिटीज होती है। जैसे कि आपको याद रखना स्टार लगा करके कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, पहली। दूसरी कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीसरी कि बच्चे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको याद रखना है आइडेंटिटीज ऑफ टी रेशियोज में। और पांचवा बच्चे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है पांचवे के अंदर? सर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस। क्या याद रखना है? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस। इनका क्या मतलब है बच्चे? हमें ये स्टार लगा के याद रखना है। ध्यान से सुन लीजिए कि सर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और बच्चे कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। एक रिलेशन तो ये होता है। दूसरा आप कहोगे टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, और बच्चे कोट 90 माइनस थीटा आप कहोगे सर टेन थीटा होता है। तीसरा याद रखना है आपको सेक 90 माइनस थीटा कोशेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। बोलो इतना क्लियर सभी को याद रहेगा? Yes, sir. ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बच्चे अब
हेलो बच्चे, आवाज आ रही है क्या? बताइए। Yes, sir. बच्चे, कितनी देर पहले क्लास कट गई अचानक से अपने आप ही? बोलिए, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखा था कि नहीं देखा था, ये बताओ। Sir, देखा. देखा था? ये बताओ, क्या ये टेबल देखा था आप लोगों ने? बोलिए। Yes, sir. ठीक है बच्चे, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभार क्लास कट जाती है, बट इतनी गंदे तरीके से अपने आप सब कुछ कट गया, ये बड़ा बेकार होता है कभी कभार। देखिए, हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, कोई बात नहीं, कुछ इशू हो जाते हैं क्लासेस के अंदर। तो बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर हम लोग ये बात कर रहे थे कि बच्चे साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। बोलो, इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. बच्चे, स्क्रीन दिख रही है या गई है, बताओ हमें। Sir, दिख रही है. दिख रही है? Yes. बच्चे, 1 सेकेंड रुक जाइए। हेलो 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 Yes, Yes, sir. sir.